नमस्कार। आपने बर्थ डिटेल्स दी अपनी 3 मई 1978। जन्म के समय में आपको समस्या थी कि 11:25 से 11:45 है, लेकिन आपके विवाह, आपकी संतान, उनकी दशाओं के आधार पर मैं जो जन्म समय निर्धारित कर पाया हूँ वो है 11:34 रात्रि के। उसी के आधार पर आपके जीवन में वैवाहिक दशाएं और संतान के जन्म, आपकी नवांश कुंडली और सप्तांश कुंडली जो व्यवहार संतान के लिए देखी जाती हैं, उनसे साफ तौर पर ये पता चलता है। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि लगन तो चेंज नहीं हुआ। लगन तो 2 सवा 2 घंटे एक रहता है, लेकिन वर्ग कुंडलियाँ चेंज होती हैं। उन्हीं के आधार पर मैंने आपको यहाँ प्रेडिक्शन 11:34 मुझे जहाँ तक सही लगा है मेरे ज्ञान से, तो मैंने 11:34 से प्रेडिक्शन आपको देता हूँ। मकर लगन की कुंडली है और जन्म की राशि मीन राशि है। बड़ा अंतर है मकर में और मीन में। एक चीज़ की समानता है, वो है जलीय तत्व। बताता हूँ क्या है। मकर लगन एक शनि का लगन है, चर लगन है। स्वभाव में स्थिरता भी है तो चलायमानता भी है। मकर मतलब मगरमच्छ, ये ज़मीन पर भी रहता है, ये पानी में भी रहता है। मन करेगा तो जैसे मगरमच्छ बहुत लंबे समय तक 5 घंटे 6 घंटे तक एक ही स्थान पर लेटा ही रहेगा, हिलेगा ही नहीं, वहाँ से बैठा ही रहेगा। जब मन करेगा तब जाएगा, जब भूख लगेगी तब उठ जाएगा, नहीं तो रहेगा। यानी स्वभाव में कुछ मूडीपन आना। लेकिन ये शनि का लगन है, यानी ये आपको लेबोरियस भी बनाता है, मेहनती भी बनाता है। अब उस मेहनत का कितना फल आपको मिलेगा वो आपके लगन लॉर्ड शनि पर निर्भर करता है कि आपकी लगन का मालिक शनि 8वें घर में, एक तो गया शत्रु की राशि में, दूसरा 0 डिग्री का है। अब लग्नेश का अष्टम में जाना नुकसान है, शरीर का नुकसान, हेल्थ वाइज अच्छा नहीं माना गया, जीवन के संघर्ष को बढ़ाता है, प्राप्तियों में कठिनाई देता है, जीवन में कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं होती। और शनि जैसा प्लेनेट जब अष्टम में हो, आयु के लिए ठीक है, लेकिन लाइफ में चाहे वो स्वयं की प्रोग्रेस हो, फिजिकल प्रोग्रेस हो, इम्यून सिस्टम को लेके बात हो, और प्रोफेशनली ग्रोथ, ये दोनों ही चीज़ों को लेकर संघर्ष को बढ़ाता है। यहाँ बात संघर्ष की हो रही है, यहाँ बात डिनायल कंडीशन नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। मिलेगा, संघर्ष के साथ मिलेगा, क्योंकि प्लैनेट की डिग्री 0 है। लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव है, ये अच्छी बात है। यहाँ दोनों चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। मंगल 4थे घर का और 11वें का मालिक है, यानी लाभ भी मिल रहा है लगन को, ज़मीन जायदाद भवन का सुख भी मिल रहा है लगन को। लेकिन मंगल नीच का है, एनर्जेटिक प्लैनेट है, लगन को देखता है। ये आपको परेशान भी कर सकता है। परेशान का सेंस मेरा यहाँ ये है कि आपको हतोत्साहित कर सकता है। अत्यधिक एनर्जी होना भी गलत है। जल्दबाजी में निर्णय लेना, एग्रेशन का कारक होता है मंगल, जोश बढ़ाने का कारक होता है। तो वो यहाँ बैठा है नीच का। अब 7वें घर में जो कि पत्नी का स्थान है, वहाँ नीच का मंगल हो, मांगलिक दोष हो गया, और अष्टम में शनि हो। और ये दोनों ग्रह मंगल और शनि जब आपके दूसरे घर वाणी स्थान को देख लें तो ये वाणी को खराब करते हैं। यानी या तो आर्गूमेंट्स होती नहीं है वाइफ से, और होती है तो भाई साहब फिर रुकती नहीं है, फिर बहुत बढ़िया वाली आर्गूमेंट्स होती है, खूब वाद विवाद बढ़िया तरीके से चलते हैं। तो वो स्थिति यहाँ दी। ये जो मंगल शनि की पोजीशन है, मैंने इससे पहले एक चार्ट आपने भेजा था, उनका भी मैंने देखा था। वहाँ देखिए, वहाँ लग्न में शनि है, 12वें में मंगल है, और शनि मंगल यहाँ सप्तम भाव को देख रहे हैं। बस स्थिति थोड़ी सी विपरीत हो गई है। आपका लगन ये है, उनका लगन ये है, बस। बाकी शनि मंगल दोनों के एस्पेक्ट लगातार हैं, यानी दोनों की ही हॉरोस्कोप में नेगेटिव फैक्टर्स वैवाहिक जीवन को लेकर साफ तौर पर दिख गया है। चलिए बात करते हैं शुक्र की। पंचमेश पंचम में, बुद्धि ठीक है, कैचिंग पावर ठीक है, एजुकेशन भी अपने बल पर अच्छी कर सकता है, और पंचमेश का पंचम में जाना संतान भी देता है। तो ये अच्छी स्थिति है। योग कारक शुक्र है, अपनी दशा काल में अच्छा फल देगा। बृहस्पति 6ठे घर में, 12वें और तीसरे घर का मालिक जब 6ठे घर में हो तो अपनी दशा काल में हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, दूर स्थान की यात्राएं करा सकता है,
बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन करा सकता है। मैंने आपकी कुंडली में देखा था कि जब आपको बुध में बृहस्पति फरवरी 2002 से मई 2004 के बीच थी, तो ज़रूर आपकी लाइफ में कोई ना कोई बड़ा स्थान परिवर्तन अवश्य हुआ होगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं, विदेश में भेजना, दूर स्थान पर भेज देना, स्थान परिवर्तन कराने में सक्षम है। साथ ही साथ स्वास्थ्य को भी कुछ खराब करता है। अब बात करते हैं एक और विचलित प्लैनेट की, वो है चंद्रमा। चंद्रमा की राशि में नीच का मंगल। चंद्रमा बैठे हैं तीसरे घर में, राहु केतु अक्ष पर बैठे हैं। ये मन में विचलितपन देते हैं। मीन मतलब मछली, मछली का मतलब होता है समस्या, क्योंकि ये स्थिति चलायमानता नहीं देती है, स्थिरता नहीं देती है। मन के अंदर कुछ ना कुछ चलायमानता देती रहती है। तो चंद्रमा जो कि सप्तमेश हैं, 7वें घर का मालिक हैं, राहु केतु अक्ष पे है, और नवांश कुंडली में देखिएगा चंद्रमा अष्टम भाव में पहुंच गया। तो ये एक और स्थिति निकल के आई आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं की, जबकि जो पिछला मैंने चार्ट देखा था उसमें भी मुझे यही सेम चीज़ दिखाई दे रही थी कि देखिए यहाँ भी नवांश में मंगल 12वें घर में, यहाँ भी 12वें घर में। दशा इनको राहु की लग रही है जनवरी 19 से। राहु यहाँ अष्टम भाव में। अष्टम भाव गलतफहमी का भाव है कि कहीं ना कहीं गलतफहमी के कारण हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आपको तो जो दशा चल रही है उसके बारे में अभी आगे मैं डिस्कस करूँगा। पहले प्लेनेट को, सूर्य को देखता हूँ। सूर्य चौथे घर में है। अष्टम का मालिक जब चौथे घर में होता है तो ये पहले ये कोशिश करता है कि ज़मीन जायदाद का सुख तो दे देगा, लेकिन घर से दूर भेज देगा। ये स्थिति माता की हेल्थ के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं कहलाती, लेकिन हाँ ठीक है, चौथे घर का सूर्य होता है, थोड़ा सा घर परिवार के जो रिश्ते होते हैं उनमें थोड़ा सा वैमनस्य या परेशानी देता है। बुध इस कुंडली के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं तीसरे घर में। भाग्य स्थान का मालिक जब तीसरे घर में हो तो भाग्य उजागर करने के लिए कोई बड़ा स्थान परिवर्तन या चेंज लाइफ में अवश्य करना पड़ता है। चंद्रमा मन का कारक है, वो राहु केतु एक्सेस में है तो मन का भी कारक है, मैरिड लाइफ का भी स्वामी है, तो प्रॉब्लम्स तो आ गई हैं। चार्ट में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं तो बहुत सारी बुराइयाँ भी निकल के आई हैं। बुराई के सेंस में यदि मैं कहूँ तो प्रोफेशनली मैं इतना कोई बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मैरिड लाइफ वाइज मैं दोनों चार्टों को देख कर ये कह सकता हूँ कि हाँ जी प्रॉब्लम तो है। अब पता नहीं आपने शादी से पहले मिलान कराया नहीं कराया, क्या कराया वो आप जाने, लेकिन प्रॉब्लम तो है। अब भले ही इस कुंडली के कितने भी गुण मिलते हों, लेकिन ये एक मैरिड लाइफ वाइज कोई अच्छी संतुष्टि की कुंडलियाँ मुझे दोनों नहीं दिखी। शुक्र की महादशा आपको लंबे समय से जनवरी 2014 से चल रही है। शुक्र पंचमेश होकर पंचम में योग कारक हैं, अपनी दशा में काम देगा। यहाँ भी अपने घर में है और यहाँ भी अपने में है, लेकिन अष्टम में है, यानी संतुष्टि नहीं देगा। पैसा तो देगा, संतुष्टि नहीं देगा। साथ ही साथ अधिकतर मैंने देखा है कि शुक्र की दशा जो आपको चल रही है यहाँ पंचम में, यहाँ अष्टम में, तो आपको बहुत सोच समझकर अपने व्यापार में डिसीजंस लेने होंगे। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो डिसीजंस लेने होंगे वो बड़े सोच समझ के लेने होंगे। यहाँ आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। चलो, मैरिड लाइफ के बारे में पूछा है तो सबसे पहले दशाओं पे जाऊँगा कि देखिए शुक्र में मंगल चल रही है, उससे पहले थी शुक्र में चंद्रमा। मेरे हिसाब से इस हॉरोस्कोप में जब से मई 2018 आया है तब से मैरिड लाइफ वाइज वो स्थिति पुअर होनी शुरू हो गई, और अभी मार्च 2021 तक शुक्र में मंगल चलेगा। चंद्रमा यहाँ पीड़ित है, मंगल यहाँ नीच का होकर बैठा है, तो मार्च 21 तक प्रॉब्लम की दशा है। और शायद आपको भी राहु जो चल रही थी इनकी वाइफ को, वो भी लगभग अक्टूबर 21 तक है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि दोनों के चार्ट से 2021 का जो मई तक का महीना है वो एक टिपिकल स्थिति है। कोई अलगाव की स्थिति तो नहीं दिखती है, लेकिन प्रॉब्लम की स्थितियाँ लगातार दिखाई दे रही हैं। उसके लिए कुछ रेमेडी मैंने उन्हें बताई थी, कुछ मैं आपको बता दूंगा, सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हाँ, वर्तमान में तो परेशानी चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट फॉर द फैमिली, देखिए मेरे हिसाब से ईश्वर कृपा से आप इस समय अच्छा कर रहे हैं। लाइफ में थोड़ा बहुत अप्स डाउन आता है, लेकिन ये स्थिति मैं समझता हूँ इस समय से करियर के हिसाब से ठीक है। फ्यूचर के हिसाब से भी आपको जो भी दशाएं आगे आ रही हैं वो अपने आप में अच्छी है। अब देखना, मार्च 21 से आएगी आपको राहु, शुक्र में राहु एकादश में है,
अच्छे स्थिति में बैठा, यानी शुक्र राहु में आपको फ़ायदा होगा। लेकिन फिर शुक्र बृहस्पति आएगा आपको मार्च 24 से नवंबर 26, फिर से लाइफ में कोई बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन होगा। चाहे तो मकान बदल जाए, चाहे जगह बदल जाए, चाहे देश बदल जाए, लेकिन होगा अवश्य। हेल्थ वाइज कोई ज़्यादा बड़े इश्यूज़ मुझे दिखाई नहीं दिए हैं। हाँ, प्लैनेट का जब शनि और मंगल दोनों सेकंड हाउस को देखें तो खान पान पर कंट्रोल रखना चाहिए, उसी से आपको बीमारी होगी। कंपैटिबिलिटी विद नीलम्स चार्ट अर्लियर रिव्यूड बाय यू, डेट ऑफ मैरिज और सब आपने मुझे दिए हैं, तो मैंने देखिए वो सब चीज़ें देख भी यहाँ ली हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुंडलियाँ वैवाहिक जीवन के हिसाब से संतुष्टि नहीं दर्शा रही। हाँ, बाकी अन्य क्षेत्रों में स्थितियाँ ठीक हैं। ये स्वयं के बल पर अपना अच्छा काम भी करेंगे, पैसे भी जोड़ेंगे, सुख सुविधाएं भी जोड़ेंगे, मकान भी कर लेंगे अपना। लेकिन मैरिड लाइफ वाइज मई 2021 तक एक प्रॉब्लमेटिक चार्ट दोनों ही मैं यहाँ देख रहा हूँ कि भी दोनों की ही कुंडली में जो कॉम्बिनेशंस हैं, मुझे लगता है आपको दूसरों के इंटरफेयर से बचना चाहिए। किसी दूसरे का इंटरफेयर अपनी लाइफ में होने से बचना चाहिए। हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति विशेष के कारण प्रॉब्लम हो रही हो। साथ ही साथ आर्गूमेंट्स के कॉम्बिनेशन दोनों में है, और जब ये पता लग जाए तो मैं समझता हूँ उस चीज़ को स्वीकार करो। आर्गूमेंट्स से बचो, बोलचाल खराब से बचो, जो अब तक हो गया उसको ख़त्म करो, नए हिसाब से शुरू करो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो आपके दोनों के प्लैनेट बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि 2021 मई जून आते आते आप अपने आप में ही कोई डिसीजन ले लो कि हमें तो साथ रहना ही नहीं है। वो आपके जीवन की बहुत बड़ी गलती होगी। तो मैं समझता हूँ अभी आपको मई 21 तक सावधान रहना चाहिए। उसके बाद ये स्थिति अपने आप धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो जाएगी। नीलम जी को भी मैंने कुछ उपाय बताए थे, उनको वो लगातार करने चाहिए। आपको भी मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, वो भी आप लगातार करें। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने शुक्र को मजबूत करें। शुक्र विवाह का कारक भी है, तो एक तो देवी कवच का पाठ करना शुरू कीजिए आप रोज़ाना। वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको ईयरफोन द्वारा सुनिए, उसके साथ साथ बोलिए, पढ़िए। और साथ ही साथ एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल भी आपको अवश्य पहनना होगा। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में थोड़ा हैवी पहन सकते हैं, आपको चाहिए तो मैं भी आपको प्रोवाइड आपके स्थान तक करा सकता हूँ। तो एक अच्छी क्वालिटी का डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल पहनिए। देवी कवच आप नित्य प्रतिदिन पढ़िए। बाकी अपने आप पर संयम करिए, अपने क्रोध पर संयम करिए, शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए, समस्या का समाधान निकालिए कि भी प्रॉब्लम आखिर हो क्यों रही हैं, किस कारण से हो रही हैं, उनको सॉर्ट आउट करें। जून 21 तक सावधान रहें, उसके बाद जीवन आपका काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। नमस्कार।